उत्तराखंड में आज आपदा प्रबंधन की बैठक में कई मुद्दों पर होगी चर्चा। मुकदमे के विरोध में कांग्रेस मुख्यमंत्री का फूकेगी पुतला। मुकदमे वापस नहीं लेने पर आंदोलन किया ऐलान। पत्रकारों पर हुई कार्रवाई की निंदा। उधम सिंह के नानक मत्ता के में स्मैक तस्कर का एनकाउंटर किया गया है। स्मैक तस्कर का शॉर्ट एनकाउंटर। पुलिस की गोली लगने से स्मैक तस्कर घायल। तस्कर के कब्जे से अवैध स्मैक जब्त की गई है। चंपावत में नशा तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई। 112 ग्राम हेरोइन के साथ संदिग्ध गिरफ्तार। नैनीताल में गोदाम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। कोई जनहानि नहीं।
नमस्कार, उत्तराखंड विशेष न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर शुक्ल और हेडलाइंस के बाद चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतुड़ी की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन को लेकर आज सचिवालय में एक बैठक आयोजित है। इस बैठक में आपदा प्रबंधन से संबंधित कई विषयों और पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने सभी लोगों से अपील की है कि हर एक व्यक्ति अपने मोबाइल में भूदेव ऐप डाउनलोड कर ले। यह ऐप प्रदेश में आने वाले विनाशकारी भूकंपों की पहले से चेतावनी देता है। लगातार कई भूकंप आए हैं उत्तरकाशी में। इसके अलावा राज्य में भी कई जगह भूकंप आ रहे हैं। हम इसमें विशेषज्ञों की राय ले रहे हैं। मेरी ओर से बात चल रही है उनसे कि इसमें इसके क्या कारण हो सकते हैं और किस प्रकार से इससे खतरे उत्पन्न हो सकते हैं और इसे किस प्रकार से बचा जाए, इसके बारे में सुझाव मांगा गया है। बस सुझाव आने दीजिए, फिर हम बता पाएंगे, आपके साथ आपको बता पाएंगे कि इसमें क्या करना है हमको। वैसे हम लोग मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में बहुत जल्दी एक बैठक कराने वाले हैं। 5 तारीख को बैठक हमारी फिक्स है। उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने भूकंप के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम अपना डेवलप किया हुआ है। जितना दूरी होगी उसके अकॉर्डिंग इतने समय पहले, कुछ सेकंड पहले उसको पता लग सकता है कि भूकंप आने वाला है या भूकंप आ चुका है, और हम जो उस न्यूनतम समय में जितना अपनी तैयारी कर पाएंगे, जितना बचाव कर पाएंगे, उसके लिए हम लोगों को जागरूक करेंगे और सभी से अनुरोध करेंगे कि भूदेव ऐप को डाउनलोड करें। रुद्रपुर में प्रीपेड मीटर के गोदाम को लेकर खबर चलाने के बाद पत्रकारों पर दर्ज हुए मुकदमे के विरोध में कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री का पुतला फूकेगी। साथ ही कांग्रेस जिलाध्यक्ष हिमांशु गाबा ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज किए जाने की निंदा करते हुए मुकदमे वापस नहीं लेने पर आंदोलन करने का ऐलान किया है। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि निकाय चुनाव के दौरान स्मार्ट मीटर को लेकर खबर चलाने पर पत्रकारों पर जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं वह बेहद निंदनीय है और निकाय चुनाव में सत्ता पक्ष ने सरकारी तंत्र का खुला दुरुपयोग किया है। इस चुनाव से पहले प्रीपेड मीटर रुद्रपुर गोदामों में आ चुके थे और जब बस्तियों में लगने शुरू हुए तो मीडिया भाइयों के थ्रू ही दिखाया गया मीडिया पे कि भाई ये मीटर लगने शुरू हुए हैं, और उस समय कांग्रेस पार्टी ने बस्तियों में भी और फिर डीजीएम कार्यालय में इसका पुरजोर विरोध किया था कि डिजिटल मीटर हम यहाँ नहीं लगने देंगे। और चुनाव के टाइम में कांग्रेस का मेन मुद्दा यही था कि अभी प्रीपेड मीटर आ गए हैं और कांग्रेस पार्टी का अगर मेयर यहाँ पे बनेगा तो हम चट्टान की तरह खड़े हो जाएंगे, चाहे मुकदमे दर्ज हो जाए, हमें प्रीपेड मीटर नहीं लगने देंगे। और भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले तो गोलमोल बातें कर रहे थे, उसके बाद जब उन्होंने देखा कि पानी सर से ऊपर जा रहा है तो फिर उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि जनता के हित में जो होगा हम उसको जनता के हिसाब से ही सारी चीजें करेंगे, मीटर हम भी नहीं लगने देंगे। उधमसिंह नगर जनपद के नानकमत्ता में पुलिस की गोली से स्मैक तस्कर घायल हो गया है, तो वहीं घायल तस्कर के कब्जे से पुलिस ने अवैध तमंचा, कारतूस और 260 ग्राम अवैध स्मैक भी बरामद किया है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि बीती रात नानकमत्ता पुलिस ने मुठभेड़ में एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं पूछताछ में आरोपी बरेली व उधमसिंह नगर के अनेक स्मैक डीलरों की जानकारी दी है। थानाध्यक्ष द्वारा रूटीन की चेकिंग की जा रही थी, जिसमें गिधौर गांव के पास एक संदिग्ध व्यक्ति जो मोटरसाइकिल सवार था, उसे रोकने का प्रयास किया गया। वो न रुककर भागने लगा। अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर वह जंगल की तरफ निकल गया और निकलते समय उसने पुलिस पर फायर किया। जवाब में पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें वह घायल हुआ और उसे अस्पताल ले आया गया। पूछताछ में पता चला कि इसका नाम भूपेंद्र उर्फ राजू है और यह पुलिस के एनडीपीएस में मुकदमे जो दर्ज हुए थे उसमें वांछित था। अभी उससे और पूछताछ की जा रही है।
अल्मोड़ा पुलिस की नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में थाना सल्ट क्षेत्र में करीब 10 किलो गांजा बरामद कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। बरामद गांजे की कीमत करीब 2,48,000 रुपए आंकी गई है। बताया जा रहा है कि तस्कर चेकिंग के दौरान मरचुला के पास डडोली बैंड से पकड़ाया है। तस्कर पिट्ठू बैग में कपड़ों के बीच गांजा छिपाकर ले जा रहा था। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि मथुरा निवासी इमरान के कहने पर वह गांजा शंकरपुर ले जा रहा था। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मरचुला से डंडोली बैंड की तरफ चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को चेक किया गया, जिसके पिट्ठू बैग से लगभग 10 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। पकड़े गए व्यक्ति का नाम सोम सिंह है, जो कि मथुरा का रहने वाला है। उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। चंपावत में एसपी अजय गणपति के निर्देश पर पुलिस की नशा तस्करों के खिलाफ लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। बता दें कि एसपी के निर्देश पर बुड़म क्षेत्र में थानाध्यक्ष रीठा साहिब के चेकिंग अभियान के दौरान चौकी प्रभारी ने सूचना दी कि एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल से चलथी क्षेत्र की तरफ भागा है। उक्त सूचना पर अभियुक्त कुलदीप जोशी को 112 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया है और घटना में प्रयुक्त वाहन को भी सीज किया गया है। मामले में आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में एक्ट पंजीबद्ध कर जांच में जुटी है। नैनीताल के आयार पाटा क्षेत्र में एक भवन के पास रखे कूड़े में अराजक तत्वों ने आग लगा दी, जिसके बाद आग फैलकर पास के गोदाम में रखी लकड़ियों में लग गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि इस आगजनी में कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं अग्निशमन अधिकारी किशोर उपाध्याय ने बताया कि हवा के चलते लकड़ी के गोदाम में आग लग गई, जिस पर काबू पा लिया गया है। ये मैं करीब 12 साढ़े 12 बजे मेरी आँख खुली मेरी, तो मैं यहाँ को जो 4-5 लड़कों की आवाज़ आई ऊपर बोलने की मेरे को। अब नशेड़ी होते हैं, मैं तो बाहर को निकला नहीं, मैं बिल्कुल भी। मैंने कहा खाली लड़ाई झगड़ा करते हैं ये। उसके बाद में हम सो गए, फिर आराम से करते। उसके बाद में 2-2.5 घंटे बाद में आवाज़ आई, भर की आवाज़ आई, तो हम बाहर निकले तो देखा तो पूरी ऊपर से आग लग रही है, ऊपर छत से फिर हमारे घर को आने लगी नीचे को। इतना ही देखा हमने, फिर उतने में फायर ब्रिगेड आ गई थी। फिर ये है सरस्वती वालों की है, वो दिल्ली में रहते हैं, वो सरस्वती वालों के भाई हैं वो। इसमें उन्हीं का सामान रखा था, गोदाम है उन्हीं का, मतलब लकड़ियाँ हकड़ियाँ बरोदा सब वही उन्हीं का सामान है, कंस्ट्रक्शन का सामान है उनका सारा। ये आयार पाटा जंगल में एक खाली पड़े हुए घर में आग लग गई थी। शायद ये नशा करने वालों की तरफ से आग लगाई गई थी। इसमें फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियाँ पहुँच गई थी, छोटी गाड़ियाँ। बड़ी गाड़ी का रास्ता नहीं था, हमने कंट्रोल कर लिया था और जल संस्थान को पानी खोलने के लिए बोला, तो काफ़ी देर बाद पानी खुला, लेकिन आग को पूरी तरीके से नियंत्रित कर लिया गया है। कोई जान और बागेश्वर में हंस फाउंडेशन और वन विभाग के तत्वावधान में वन अग्निशमन और रोकथाम परियोजना के तहत वनाग्नि की प्रभावी रोकथाम के लिए चयनित वॉलंटियर फायर फाइटर्स को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, तो वहीं कार्यक्रम में फायर फाइटर्स को वनाग्नि सुरक्षा उपकरण किट भी वितरित किए गए। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य भर में कुछ सालों से वनाग्नि चुनौती के रूप में उभरी है। इसके लिए जन जागरूकता के साथ ही जन सहभागिता का होना भी आवश्यक है। हंस फाउंडेशन की सहयोग से हमारे गरुड़ और बागेश्वर ब्लॉक के फायर फाइटर्स, जिनको हमने पिछले 2.5 महीने से ट्रेनिंग दिया हुआ है, उनको यहाँ बुला के कुछ अग्निशमन से संबंधित सामग्री की उपकरण लाने जिला बताई बागेश्वर के माध्यम से। और ये कार्यक्रम आगामी जून तक चलते रहेगा। प्रशिक्षण का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया था। इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से और हंस फाउंडेशन की तरफ से जो हमारे वॉलंटियर्स हैं अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट, वॉलंटियर्स कुछ नामित किए गए, उनको यहाँ पे बुलाया गया था। तो उनको पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। साथ ही साथ पूरे डिटेल में उनकी एक ट्रेनिंग जो है, किस तरीके से वनाग्नि के संबंध में उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको बुझाने के लिए उनके द्वारा कार्रवाई की जानी है, फॉरेस्ट विभाग के सहयोग से कैसे की जानी है, उसके संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। हरिद्वार में वर्तमान और पूर्व विधायक विवाद के चलते प्रस्तावित महापंचायत पर पुलिस सख्त दिखाई दे रही है। इस दौरान पुलिस ने जनपद में प्रभावी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाला, तो वहीं पीएसी व पैरामिलिट्री फोर्स भी फ्लैग मार्च में शामिल रहे। इसके अलावा शहर में उपद्रव फैलाने वालों को पुलिस ने सख्त संदेश दिया है और कहा है कि माहौल बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। बागेश्वर जनपद के
कपकोट में दुरुस्त क्षेत्र पोथिंग में काश्तकार दीपक गाड़िया इन दिनों पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बने हुए हैं। दीपक ने पहाड़ के इस दुरुस्त क्षेत्र में खेतों में मेहनत कर कमाल कर दिखाया है। बता दें कि दीपक गाड़िया अपने जमीन के साथ गांव में लोग इधर उधर पलायन कर चुके हैं, उनके खेतों को लीज में लेकर ऑर्गेनिक खेती का काम कर रहे हैं, जहां दीपक सब्जियां, मशरूम और फूलों की खेती कर लाखों की कमाई कर रहे हैं। 2000 से 3000 शिमला मिर्च के पौधे में लगाऊंगा। तो इस समय पर कुल मिलाकर के 15 नाली के आसपास मेरी सब्जियों की खेती का काम चल रहा है, जिसमें फूलों की खेती का भी काम है। तो इसमें मार्केट अच्छी रहती है। आपने अच्छे तरीके से इसका उत्पादन किया है, बीमारी ना लगे और सब चीज़ बढ़िया रहे तो आपका अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और साल भर में तकरीबन अगर 15 नाली के आसपास में अगर हम खेती करते हैं और अच्छे तरीके से करते हैं तो शुद्ध आपका 5 लाख रुपए का मुनाफा आराम से हो जाता है। इसके साथ साथ मेरा जितने भी हमारे बेरोजगार भाई हैं उनसे यही निवेदन रहेगा कि हमारे पहाड़ में इस समय पर हमारी खेती, आप सभी देख रहे हैं कि खेती बंजर हो रही है, वो तो बंजर खेती को आबाद करें और आबाद करने के बाद आप इस तरीके का जो व्यावसायिक खेती है, व्यावसायिक खेती में आगे बढ़े। व्यावसायिक खेती करने से आपका रोजगार भी बढ़ेगा और आपको एक जो कहते हैं कि शुद्ध भोजन अपने घर में खाने के लिए भी एक शुद्ध मिलेगा, जिसमें आप जैविक खादों का उपयोग करते हैं। तो जैविक खाद का उपयोग करने से जो फर्टिलाइजर वगैरह हम फर्टिलाइजर वगैरह अगर हम अपने प्रोडक्ट में नहीं डालेंगे तो हमको बीमारियों से भी बचाव होता है। टिहरी में विधायक शक्तिलाल शाह एवं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के अथक प्रयासों से घनसाली विधानसभा क्षेत्र के सीमांत गांव गंगी में विद्युत विभाग ने विद्युत ग्रिड लाइन जोड़ने का कार्य शुरू कर दिया है। बता दें कि विद्युत ग्रिड से जोड़ने हेतु लगभग 12 किलोमीटर की लाइन निर्माण और ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य भी किया जा रहा है। साथ ही लाइन निर्माण के पश्चात उपभोक्ताओं से संयोजन के आवेदन प्राप्त किए जाएंगे और विद्युत संयोजन देने की कार्रवाई की जाएगी। अभी तक विद्युत व्यवस्था नहीं थी और उनके लिए सोलर पैनल आदि से ही विद्युत की व्यवस्था की जाती थी। अभी माननीय विधायक जी के प्रयासों से और राज्य सरकार के प्रयासों से यहाँ पर बिजली की जो है सप्लाई का अनुमोदन हो गया है और यहाँ पर ऑलरेडी बिजली की जो लाइन है वो लगने का काम भी प्रारंभ हो गया है, जिससे कि गंगी गांव के लोगों को भी पहली बार बिजली सप्लाई और आदि की भी सुविधाएं प्राप्त हो पाएंगी। खबर देहरादून से है, जहां युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। इस दौरान कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने आईटीबीपी के कौशल विकास विभाग में युवाओं को प्रशिक्षण एवं रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में समीक्षा बैठक की। मंत्री ने कहा कि कौशल विकास विभाग तथा आईटीबीपी ने प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षण एवं रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कार्य किया जा रहा है, जिसमें आईटीबीपी युवाओं को राफ्टिंग एवं माउंटेनियरिंग जैसे साहसिक खेलों में प्रशिक्षण करेगा। साथ ही प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार भी प्रदान किया जाएगा। आज एक मीटिंग हमारे कौशल विभाग, स्किल डेवलपमेंट विभाग ने और आईटीबीपी के जो हमारे गुंजियाल जी हैं उनके साथ हुई है और उसमें आईटीबीपी से हमने रिक्वेस्ट करी थी पिछली बार कि अगर आप स्किल डेवलपमेंट विभाग में भी हमारे साथ मिलकर युवाओं को ट्रेन करने में और उनको रोजगार दिलाने में मदद कर सकते हैं तो आप कोई प्रोग्राम है तो ऐसा बताइए। तो आज आईटीबीपी से संजय गुंजियाल जी और उनकी टीम ने हमको एक प्रपोजल सौंपा है, जिसमें वो राफ्टिंग और माउंटेनियरिंग में हमारे उत्तराखंड के बच्चों को ट्रेन करना चाहेंगे और उसके बाद उनको जॉब क्रिएशन करेंगे। ये पहली बार पहल होगी कि स्किल डेवलपमेंट विभाग और आईटीबीपी फिर एमओयू साइन करेगा और उसमें 16 बच्चों का एक बैच होगा, जिसका जो भी खर्चा है वो स्किल डेवलपमेंट विभाग देगी। उनको ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन का काम आईटीबीपी करेगी और उनको प्लेसमेंट दिलाने का काम भी आईटीबीपी के माध्यम से किया जाएगा। ये बहुत अच्छी पहल है क्योंकि इससे हमारे उत्तराखंड के हमारा उत्तराखंड जो है वो एक टूरिज्म क्षेत्र से प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पर राफ्टिंग की, माउंटेनियरिंग की बहुत अपार संभावनाएं हैं और जो हमारे उत्तराखंड के बच्चे हैं उनको आईटीबीपी जैसी संस्था के साथ काम करके ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा और अपना रोजगार उत्पन्न करने का मौका भी मिलेगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों में अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।